Welcome back, student. This being the last lecture of the chapter, we have theoretical concept. Very important question. Properties of mean. हमें arithmetic mean की properties समझनी है. I want you to open page 89. Please open page number 89. State some special properties of arithmetic mean. Arithmetic mean की कुछ properties explain कीजिए. मैं properties बोर्ड पे solve करूँगा, आपको बोर्ड कॉपी पे solve नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है properties. You need to understand the properties, that's it. You need not write it in your copy. Number 1. The sum of deviations of the observations from arithmetic mean is always 0. अगर आप डेविएशन से मीन से डेविएशन ले रहे हैं तो वो हमेशा 0 होगी. इसका क्या मतलब है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. देखिए, x 5, 10, 15, 20, 25, हमें इसका मीन निकालना है. फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 5, 7, 5, 3. हमें मीन निकालना है. हम assumed मीन लेते हैं. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी विच आई एम एक्सप्लेनिंग. dx, what is dx? x minus a, and let it be the assumed mean is 15. हम assume कर लेते हैं मीन 15 है. 5 minus 15 minus 10, 10 minus 15 minus 5, 0 plus 5 plus 10. dx dash, no, dx only. How much is the sum? 0. इसका मतलब है कि assumed mean ही mean है. जब dx 0 आ जाए तो assumed mean ही correct mean होता है, actual mean होता है. क्यों? देखिए, x mean is equal to a plus sigma dx upon sigma f dx. yes or no? यही फॉर्मूला होता है, ध्यान देना. एक ऑप्शन ये मैं आपको बोलूँ प्रॉपर्टीज लर्न कर लो, आप लर्न कर लोगे आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट दैट इज क्रैमिंग. अंडरस्टैंड, dx 0 आ रहा है तो सिग्मा एफ डी एक्स भी 0 आएगा. 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ भी 0 रहेगा. तो अर्थमेटिक मीन एज्यूम्ड मीन के ही इक्वल आ जाएगा. योर अर्थमेटिक मीन इज इवेंचुअली इक्वल टू एज्यूम्ड मीन. प्लीज रीड आउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी. अगर सिग्मा डी एक्स 0 आ रहा है तो assumed mean ही actual mean है. The sum of the deviations of the observations from the arithmetic mean is always 0. अगर आप mean से deviations लेंगे तो उनको ऐड करके 0 ही आएगा. We have proved it. Property number 2. Property number 2. x mean is equal to sigma x upon n. Your phone's mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. सेकेंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आप मीन को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा x आ जाएगा. द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स, आई रिपीट, द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स इज इवेंचुअली the sum of observations. Second property, the product of arithmetic mean and number of values on which mean is based is equal to sum of all the values. The product of arithmetic mean and the number of items is actually sum of items, the whole items. Second property. Property number 3. Property number 3.
It is affected by change in origin. Please underline change in origin. जैसे कि डेटा है 5, 10, 15, 20, 25. इसका एवरेज लीजिए, मीन निकालिए. व्हाट इज मीन? सिग्मा एक्स अपॉन एन. 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5. इसका आंसर आ रहा है 15. ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आप सब में एक एक नंबर ऐड कर दो तो आपका मीन भी उतने से बढ़ जाएगा. मतलब अगर एवरेज 5, 10, 15, 20, 25 का 15 है तो 7, 12, 17, 22, 27 का मीन 17 हो जाएगा. समझे मैंने क्या किया? सभी वैल्यूज में 2 प्लस कर दिया तो मीन भी 2 से प्लस हो गया. सभी वैल्यूज में 10 प्लस कर दो तो मीन भी 10 से प्लस हो जाएगा. सभी वैल्यूज में 20 प्लस कर दो तो मीन भी 20 से प्लस हो जाएगा. एंड लास्ट सभी वैल्यू में 5 माइनस कर दो तो मीन भी माइनस से चेंज हो जाएगा. चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर एक ही नंबर सभी डेटा में प्लस कर दो या एक ही नंबर सभी डेटा से माइनस कर दो तो आपका मीन भी उसी नंबर से प्लस या माइनस हो जाएगा. सेम विथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अगर आप सभी नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका मीन भी 2 से डिवाइड होके आ जाएगा 7.5. अगर आप पूरे डेटा को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीन भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो कहने का मतलब है कि अगर सभी डेटा में k प्लस कर देंगे तो मीन हो जाएगा मीन प्लस k और मीन माइनस k. और अगर k मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा k टाइम्स मीन या मीन डिवाइडेड बाय k. एंड k कुड बी एनी नंबर एक्सेप्ट 0. क्योंकि 0 को प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करो तो इंटायर डेटा 0 हो जाएगा, डिवाइड करो इन्फिनिटी हो जाएगा एक्सेप्ट 0. इट इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल. ओरिजिन मीन्स प्लस माइनस, स्केल मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड. 18th आंसर गिवन है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है. देखिए, change in origin is a condition by which all values of series are increased or decreased by a constant value. 3 values are given as 3, 5, 7. Now each value is increased by 2, so this represents change in origin. It means mean will be increased by 2. Change in scale. It is a condition when all the values are series is divided or multiplied by a constant value. For example, 3 values are 3, 5, 7. Now each value is multiplied by 5. So this represents its change in scale. And the property of mean is that the mean will be multiplied by 5 also. Done? Next. Last property, fourth. Third property very important, जो हमने अभी पढ़ी है. Fourth. The sum of the squares of the deviations of a set of value is minimum when taken from mean. Basically ये डिस्पर्जन चैप्टर का पार्ट है. स्टिल हम एक बार पढ़ लेते हैं. इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप मीन से डेविएशन ले रहे हैं और उसका स्क्वायर ले रहे हैं तो वो हमेशा मिनिमम होगा. What is dx square? 100, 25, 25, 100, 250. चलिए कुछ इज्यूम करते हैं. हम इज्यूम कर लेते हैं 15 की जगह इज्यूम कर लेते हैं 20. अब 20 इज्यूम कर लेते हैं. 5 माइनस 20, 10 माइनस 20, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20. dx स्क्वायर
जब हमने मीन से डेविएशन ली और उसका स्क्वायर लिया वो 250 आया। जब हमने किसी और से डेविएशन ली और स्क्वायर लिया तो वो बड़ा नंबर आ रहा है। कोई भी नंबर ले लो 250 से बड़ा आएगा आंसर। डेविएशंस का स्क्वायर, आई रिपीट, डेविएशन का स्क्वायर 250 से ज्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन का स्क्वायर मिनिमम होता है अगर हम एज्यूम मीन को एक्चुअल मीन लें। The sum of square of the deviation of a set of value is minimum when taken from mean। अगर आप मीन से डेविएशंस ले रहे हैं, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप मीन से डेविएशंस ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो मिनिमम आएगा। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन? 1, डेविएशंस फ्रॉम मीन समेशन 0। 2, मीन और एन का प्रोडक्ट सम के इक्वल होता है। 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज इन ऑरिजिन। सभी डेटा को प्लस माइनस एक कांस्टेंट नंबर से करो, मीन भी प्लस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन स्केल। सभी डेटा को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो सेम नंबर से, आपका मीन भी उसी नंबर से प्लस डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट, अगर आप मीन से डेविएशंस ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो मिनिमम होगा। These are the properties of mean. Be ready with your register now. Please open your register or copy wherever you are solving the sums. Please open that. Speed up. I hope you are ready with that. Now, for next 20 minutes, it's a small assessment test. 1 marker MCQs would be there or 1 marker fill in the blank, match the following. Small questions would be there. For 20 minutes, the questions will be flashed in MCQ forms, 1 marker, and you are supposed to attempt yourself. Try it yourself. In case it is not viable, it is not feasible, it's OBT. What is OBT? Open book test. आप कॉपी की बुक की हेल्प ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट डोंट डू इट, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। OBT में एक प्रॉब्लम आती है कि आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने में इतना टाइम लग जाता है कि टाइम ही मैनेज नहीं होता। सो पहले दिमाग की हेल्प लीजिए, उसके बाद बुक की हेल्प ले सकते हैं। After 20 minutes, I'll be there. Now the questions will be flashed. Speed up.
Hi. Because it's open book test or a self-assessment test, if you are getting 15 plus, अगर आपके 15 से ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं इस टेस्ट में तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपके 15 से कम आए हैं तो यू नीड टू प्रैक्टिस। तभी मैंने आपको बोला है कि मीन की प्रैक्टिस करें। अब आप और प्रैक्टिस करेंगे। फॉर नेक्स्ट around 7 minutes, the answers will be flashed in your screen. Please check the answers. Answers को चेक कीजिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए आउट ऑफ 20. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क. अगर कोई आंसर में डाउट है, आपको लगता है कि इसका आपका आंसर सही है, तो यू कैन आस्क इन द लाइव और अ डाउट सेशन. काइंडली चेक योर आंसर्स.
So if you are getting 10 less than 10 marks, you need to work harder now, please. And how you need to work? You can work harder. लेक्चर जब आप सुन रहे हैं तो आपकी फुल कंसंट्रेशन चाहिए, और न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. यू नीड टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर. 2, इफ़ यू आर गेटिंग 10 to 15, गुड फॉर द टाइम इन, क्योंकि अभी तो चैप्टर ख़त्म भी नहीं हुआ और मैंने एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रख लिया. एंड इफ़ यू आर गेटिंग 15+, वेरी नाइस. आई विल ट्राई कि अब जितने न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं हम उसमें एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऐसे ज़रूर रखें. Right? We are done with the chapter Central Tendency Part 1, that is measure of central tendency, arithmetic mean. Bye bye, take care, God bless.